सो गाइज रैंडम एनिमे जोन की एक और नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो सीरीज लाने जा रही हूँ उसका नाम है वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम, जो बहुत ही रोमांटिक, फनी एंड ऑल्सो एक्शन टाइप एनिमे सीरीज है। सो आई होप कि आप सबको भी यह एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। सो एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं एक प्लैनेट को जो शायद अर्थ है। हम देखते हैं कि ह्यूज क्वांटिटी में सोलर सिस्टम से एस्टेरॉइड्स उस प्लैनेट के ऊपर गिर रहा है। तब हम देखते हैं कि चारों तरफ एस्टेरॉइड्स गिरने की वजह से तबाही मची हुई थी, जिसके बाद उनकी बीच में हम एक लड़के को देख पाते हैं जो ऊपर आसमान की तरफ गुस्से से देख रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक तरह की स्पिरिचुअल ग्लो कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर ब्लू लाइट दिखाई दे रही है जो दरअसल एक पोर्टल है। अब उस पोर्टल के ऊपर में से एक तरह की लाइट उस लड़के के ऊपर गिरता है और साथ ही वो लाइट उस लड़के को उसके तरफ खींचने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो लड़का उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और अंदर चले जाने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उस पोर्टल के अंदर से होकर एक अलग ही दुनिया की तरफ जा रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से गुजरते वक्त उसका बॉडी डिफरेंट एज में कन्वर्ट होता जा रहा था। मतलब कि कभी तो बिल्कुल बूढ़ा आदमी हो जा रहा था और फिर कभी वो एकदम से बच्चा बन जा रहा था और फिर कभी वो अपनी रियल एज में आ जा रहा था। इस सब से वो लड़का बहुत घबरा गया था क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस पोर्टल की अंत में नीचे वो एक प्लेस को देख पा रहा था जहां से कुछ लोग भी ऊपर आसमान में उसको देख पा रहा था और वो लोग कह रहे थे कि देखो ऊपर आसमान से कोई गिर रहा है। जिसके बाद वो लड़का नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब नीचे मौजूद लोग घबराने लगते हैं और जोर जोर से मदद के लिए किसी को बुलाने लगता है। अब हम एक ओल्ड आदमी का वॉइस सुन पाते हैं जो कहता है कि क्या हुआ है, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो। अब उनमें से एक लड़का कहता है कि अंकल शान जल्दी आइए, आप अगर देखेंगे तो चौंक जाएंगे, ऊपर आसमान में से एक लड़का गिरा है। जो सुनने के बाद वो ओल्ड आदमी कहता है कि क्या, आसमान से गिरने वाला इंसान। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का धीरे धीरे अपना आंख खुलता है और कहता है कि मैं नहीं मरा, लेकिन मैं हूँ कहाँ, यह तो मेरा घर जैसा नहीं लग रहा है। फिर वो लड़का अपने मन में सोच रहा था कि मैं कहाँ हूँ, वो अच्छे से पता लगाने की पहले मुझे अब बेहोश होने का एक्टिंग करना पड़ेगा और मुझे जानना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, जिससे हम समझ जाते हैं कि यह लड़का काफी चालाक और शैतान है। अब एक लड़का कहता है कि अगर ब्रदर हाउ तब अचानक से अपने हॉन्शन रेल्म का यूज नहीं करते तो शायद यह लड़का मर जाता। और फिर एक और लड़का कहता है कि अंकल शान, यह लड़का जो आसमान से गिरा है यह तो हमारी फैमिली की नहीं लगती। अब वो ओल्ड आदमी जो इन सब की अंकल है वो अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस लड़के को ऊपर उठाता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि यह लड़का तो अभी भी सांस ले रहा है, मतलब कि यह जिंदा है। और अब अंकल शान इस लड़के को उन सब के तरफ छोड़ देता है और कहता है कि इसे अब घर ले जाओ। तब दो लड़के उसे वहां से ले जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का वहां पर रह जाता है और वो अंकल शान से कहता है कि अंकल कॉल हेवनली फायर सेक्ट वाले यहाँ पर आएंगे, लेकिन मिस कहकर वो लड़का चुप हो जाता है। तब अंकल शान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हेवनली फायर सेक्ट ने थ्रेट दिया है, लेकिन मिस भी बहुत जिद्दी है। उन्होंने कहा है कि वो हेवनली फायर सेक्ट को दिया हुआ प्रतिश्रुति के लिए एक अननोन सोल्जर को शादी करना नहीं चाहती। यह मिस कौन है यह हम आगे जान पाएंगे। फिर वो लड़का कहता है कि लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हेवनली फायर सेक्ट वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का अपने मन में सोच रहा था कि हेवनली फायर सेक्ट वाले को मिस को ले जाने की प्रतीक्षा करने से बेहतर यह लोग मुझसे उनकी शादी कर देंगे और मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरा ओपोनेंट हो सकता है। अभी अचानक अंकल शान जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि कैसे हेवनली फायर सेक्ट वाले से डील करा जा सकता है। और वो कहते हैं कि गॉड ने इस चाइल्ड को इसलिए भेजा है ताकि हम इस करंट सिचुएशन से निकल सके और मिस को हेल्प कर सके, और फिर बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम इस लड़के को हटा देंगे। तब वो लड़का कहता है कि अंकल शान, आप यह कैसे कर सकते हैं, आपको तो इस लड़के का बैकग्राउंड पता नहीं है।
तब अंकल शान कहता है कि यह लड़का कुछ नहीं कर सकता है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और साथ ही कहता है कि मैं मिस से इस बारे में बात करूंगा। जो कहकर अंकल शान वहां से चला जाता है और वो लड़का बहुत गुस्से में दिखाई देती है, जो कहता है कि पता नहीं कहां से यह लड़का आ गया जो मेरे अच्छी खासी प्लान को नष्ट कर दिया, और कहता है कि लगता है मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का एक कमरे के अंदर रस्सियों से बंधा हुआ था। अब कहता है कि लगता है यह लोग स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते हैं और मुझे इन्होंने पागल या कुछ और समझ के यहाँ पर बंद के रखा है, और कहता है कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी वो नोटिस करता है कि कोई उस कमरे के अंदर आने वाला है, जिस वजह से वो दोबारा बेहोश होने का नाटक करने लगता है। और हम देखते हैं अंकल शान वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं फाइनली उस इंसान को ढूंढ पाया जो हेवनली फायर सेक्ट से छुटकारा दिलाने के लिए फेक शादी करेगा। और अब वो लड़का शादी के बाद सुनते ही जोर से चिल्ला कर उठता है और फिर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल शान अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके एक रस्सी की मदद से उसे पकड़ लेता है और दोबारा उसे अंदर खींच कर लाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बेहोश होने का नाटक किया था। जो सुनकर वो लड़का कहता है कि तो आपने मुझे पकड़ लिया, और साथ ही कहता है कि आपने मुझे पागल बना के रखा है, इतना तक ठीक है, लेकिन शादी के बारे में मैं राजी नहीं हूँगा। तब अंकल शान पूछता है कि क्यों, क्या पागल बनना हमारे फैमिली के दामाद बनने से ज्यादा बेहतर है? तब वो लड़का कहता है कि आपने कहा था कि यह फेक मैरिज होगी, और कहता है कि आपका फैमिली भी छोटा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों की वहां पर छोड़ जाने के बाद कल हेवनली फायर सेक्ट वाले मुझे मार देंगे। अब अंकल शान कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अगर तुम सब जान ही भी चुके हो तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो कहकर वो अपनी पावर से वाटर को आइस में कन्वर्ट करके उसके तरफ छोड़ देता है। और तभी अचानक वो लड़का आ जाता है जो मिस से शादी करना चाहता था। वो आकर कहता है कि हेवनली फायर सेक्ट वाले जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनकर अंकल शान कहता है कि वो लोग इतने जल्दी क्यों आ रहे हैं। तब वो लड़का मन में सोच रहा था कि क्योंकि मैंने उन लोगों के पास खबर लेकर गया था। और अब अंकल शान उस लड़के से कहता है कि जल्दी जाओ और मिस को बुला कर लाओ, हम आज ही उनके शादी करवा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की वहां पर आने लगती है, जिसे देखकर पहले जो लड़का शादी करने से मना कर रहा था उसकी भी लाल टपकने लगता है, और वो कहता है कि अरे मम्मा, मुझे फिर से प्यार हो गया, जो बहुत ही फनी मोमेंट था। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अंकल शान से पूछती है कि क्या बात है अंकल, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी से क्यों बुलाई? तभी वो लड़का अचानक से लड़की के पास आ जाता है और कहता है कि मेरे एंजल, चिंता मत करो, हेवनली फायर सेक्ट की मैटर तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर छोड़ दो। और अब हम देखते हैं कि वो लड़की उसे जोर से थप्पड़ मार देती है, जिससे वो दूर जाकर दीवार के साथ टकराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उन दोनों की शादी कर दिया गया है, और यह शादी से वो लड़का मन ही मन में बहुत ही खुश हो रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, और फिर वो आदमी कहता है कि मिस, आप जानते हैं कि हमारा यंग मास्टर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी अपने किसी दूसरे से शादी करने की हिम्मत क्यों की? जो कहकर वो आदमी उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम सीरीज का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एनिमे सीरीज कैसा लगा, नीचे कमेंट्स करके बताइए, और इसके नेक्स्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।